आवाज बंद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुलाजिमों की आवाज बंद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुलाजिम मुखालिफ सर्कुलर वापस लो, वापस लो, वापस लो। बिजली को प्राइवेटाइज करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। CITU जिंदाबाद, 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 CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गरीबों पर जुल्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कश्मीर के मजदूरों एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, हिंदुस्तान के मजदूरों एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, हिंदुस्तान के मजदूरों एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। जुल्म और ज्यादती बंद करो, बंद करो, बंद करो। दहशतगर्दाना ऑर्डर वापस लो, वापस लो, वापस लो, मुलाजिमों के हकूक वापस दो, वापस दो, वापस दो। गरीब आवाम पर जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिसको तुम मोहब्बत समझते हो वही हमारी नफरत है, जिसको तुम मोहब्बत समझते हो वही हमारी नफरत है, जिसको तुम मोहब्बत समझते हो वही हमारी नफरत है। बिजली को प्राइवेटाइज करने का बिल लाया है पार्लियामेंट में, और जिसका नतीजा यही होगा कि बिजली को मुनाफेखोरों के हाथों में बेच डाला जाएगा, और इस वजह से लाजिमी तौर पर जो बोझ है, पहले ही हमारे मुल्क के अंदर बिजली की कमी है, लेकिन उस कमी को दूर करने की बात तो दूर रही, बोझ बढ़ेगा, फीस में इजाफा होगा, और आम लोगों के लिए, जो आम शहरी हैं हमारे मुल्क के, उनके लिए नामुमकिन बन जाएगा अगर इस बिल को पास किया गया। इतना बोझ बढ़ेगा बिजली फीस का। और अभी हमारे, जहां तक हमारे खिते का ताल्लुक है, हमें कुदरत ने मालामाल किया है आबी ज़खायर से, लेकिन प्रोजेक्ट्स पहले जो बने हैं उसके बाद आज तो डेवलपमेंट के चर्चा है, लेकिन अभी तक कोई नया प्रोजेक्ट बना नहीं। और अभी जो कुछ प्रोजेक्ट ज़ेर तामीर है पहले से ही, वो भी अभी तक मुकम्मल हुए नहीं, और कश्मीर में कोई नया प्रोजेक्ट अभी 2019 से 2018 से शुरू नहीं हुआ। लेकिन इसके बरक्स पहले अभी इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्राइवेटाइज कब करना है, लेकिन यहाँ स्मार्ट मीटर्स का दौर शुरू किया गया। ये उसी का परतव है जो आने वाले वक्त में हमें अंदेशा है कि अगर बिजली को मगरमच्छों के हाथों बेचा गया तो उसका नतीजा यही होगा कि आम सार्फिन के लिए बिजली हासिल करना, इस्तेमाल करना नामुमकिन बन जाएगा। और जहां तक स्मार्ट मीटर्स का ताल्लुक है, आप हमारे जो मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, आप मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, आपका आना जाना रहता है, आप ही बताइए, मौसम सरमा आना है और आमद के साथ ही बिजली गायब नजर आती है। कितनी कटौती की गई, अभी सरमा आने वाला है, आगे क्या होगा। लेकिन स्मार्ट मीटर्स के यही माने हैं कि मनमानी ढंग से अब इजाफा होगा फीस का, और उन इलाकों में भी जहां अभी बिजली का काफी किल्लत है, और हमारे गरीब आवाम जिनके पास रोजगार भी नहीं है, वसाइल भी नहीं है, और वो इतनी फीस कैसे पेश कर ले, सरकार के खजाने में भेज डाले इस अंधेर नगरी में। तो इस वजह से ये एक एहतजाज है हमारी तरफ से, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। स्मार्ट मीटर्स को बंद करो और सारिफिन को बिजली मुहैया कर लो। हमारे वसाइल है और हमारा ही अधिकार है इन वसाइल पर, जम्मू के लोगों का, कश्मीर के लोगों का और लद्दाख के लोगों का। और इसके अलावा यहाँ रेलवे एक जो मोड ऑफ जो प्रोडक्ट, ये जो हमारा आने जाने का, जैसे यहाँ ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट का ही एक हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, वो है रेलवेज। उसको भी, उनके एसेट्स को भी प्राइवेटाइज करने के बारे में उन्होंने कदम उठाए हैं मरकजी सरकार ने। अब पहले जहां तक इलेक्ट्रिसिटी का ताल्लुक है उसको प्राइवेटाइज किया जाएगा, अब रेलवे को भी बड़े हिस्से को प्राइवेटाइज किया जाएगा। नतीजा ये होगा कि रेलवे फीस भी
कीमत भी, किराया में भी बेतहाशा इजाफा होने का अंदेशा है। पूरे माशरे पर, गरीब आवाम पर खास तौर पर कितना बुरा असर पड़ेगा आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। और तीसरी बात ये जो आपकी खिदमत में हम पेश करना चाहते हैं, मैं आया हूं दौड़कर, इन इश्यूज को लेकर जरूर इन हमारे भाइयों के साथ शामिल रहूं मैं, लेकिन इसके अलावा मेरा दिल धड़कता है कि जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए सिर्फ तानाशाही क्यों। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, आपने कहा था कि नई शुरुआत कर लेंगे, नई शुरुआत आपने की 5 अगस्त को, और जो भी हमारा था वो आपने, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने हुकूक दिए थे, आईएन दिया था, उसको वापस लिया और अभी आपने यूटी में लाया। ये आज तक तारीख नहीं है मेरे भाई कि यूटी बने कोई हिस्टोरिक स्टेट, लेकिन अब बनी। वादा किया है पार्लियामेंट के अंदर यूटी को बदल दिया जाएगा, स्टेट को बहाल किया जाएगा, लेकिन क्या कहेंगे, हमारे इस शहर में धूमधाम से यूटी का दर्जा, यानी हमारी बेइज्जती को भी पर भी तालियां बजाई गई हुक्मरानों की तरफ से। शर्म आती है मुझे, अफसोस होता है मुझे। जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए यही है कि हमारी रुसवाई हो, हमारा ताज उछाला जाए, हमें बेइज्जत किया जाए और हम तालियां बजाएं, हम डांस कर लें। शर्म आनी चाहिए अहले इक़्तिदार को। और तीसरी बात, अरे साहब, बरतानिया के राज में भी मुलाजिमों को ये हक था, अधिकार था एसोसिएशन बनाने का। वो तो गुलामी का दौर था। और उसके बाद जब हमारा मुल्क आजाद हुआ, कितने ट्रेड यूनियन संगठन हैं जिसमें सीआईटीयू शामिल है और जिसमें बीजेपी का बीएमएस भी शामिल है और भी कांग्रेस का संगठन भी है। बड़े बड़े संगठन है ट्रेड यूनियंस के, वो मुसलसल लगातार ये जद्दोजहद कर रहे हैं। हमें प्रोटेस्ट का इख्तियार ज्यादा मिलना चाहिए, हमें एहतजाज करने का अधिकार और हमें ट्राइपार्टाइट नेगोशिएशंस का अधिकार जो पहले से ही मौजूद है वो छीना ना जाए। कहीं और कुछ होता है या नहीं, मेरी इस जम्मू कश्मीर के तारीखी रियासत में यूटी बनाने में भी तालियां, और अब हमारे मुलाजिमों को जिनकी वजह से इनके दफ्तर चलते हैं, एलजी साहब से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, पुलिस तक, सारे दफ्तर चलते हैं महज इस वजह से क्योंकि वहाँ क्लर्क काम करता है, क्लास फोर्थ वाला काम करता है, डेली वेजर काम करता है। आज उसे आवाज उठाने की इजाजत नहीं। वो जो अधिकार मिला था, हक मिला था एसोसिएशन बनाने का, प्रोटेस्ट करने का, कल ही एक कानून नाफिज किया गया कि भाई जुबानबंदी है। ये जुबानबंदी का शहर, मेरा लाल चौक, यहाँ जुबानबंदी हो, ये कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को मंजूर नहीं है। ये प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए ये सवाल नहीं है बड़ा इज्तिमा हो या छोटा इज्तिमा। मैं दौड़ कर आया इन नौजवानों के पास, यहाँ अपना एहतजाज यहाँ रकम करने के लिए, यहाँ शामिल करने के लिए आया हूँ कि हम अब भी मुंह में जुबान रखते हैं, हमारी जुबानबंदी हो नहीं सकती, ये सौदा हमें मंजूर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।